हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी की एक अनदर वीडियो। काजल राघवानी नहीं है जवाब के लायक, भाई भैंस चरवा रे खेसारी लाल यादव। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक इट आउट। ए भाई ना मानी ना, ये कुछ कई करा के मानी। जबान संभाल के बात कर। बताओ, अभी एक हफ्ते पहले ही डिफेंडर पे हंगामा करा के गई हैं, अब फिर आ गई। देख रहे हो गाना, भैंस चरवा रे भैंस चरवा। ये कौन सा वैसे भैंस चरवा जी कुछ बोलिएगा की बात विवाद बहुत दूर हो चुका हूँ। है? अच्छा, क्या बात कर रहे हो? वाद विवाद से दूर हो चुके हो? ये किसी का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अरे दादा रे दादा, अब इंडस्ट्री का क्या होगा बताओ? भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव, हाँ खेसारी लाल यादव वाद विवाद बंद कर दें, कसम लंबडंड वाले बाबा की उसी दिन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। क्योंकि मैं अभी सोचता हूँ कि वो लायक उस लायक वो है जो उसका जवाब देना चाहिए मुझे। ना, बिल्कुल ना। अरे इतना बड़का सुपर स्टार ऐसे दो दो टके की लड़कियों को ऐसे जवाब देते फिरेगा? बिल्कुल ना। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, अभी क्या कर रहे हो? वो उस लायक बिल्कुल नहीं है कि आप उसका जवाब दें, लेकिन अभी आप कर क्या रहे हो? पूरे 9 मिनट 20 सेकंड की वीडियो में लगभग 5 मिनट तक भाई साहब सिर्फ उसी के बारे में बात की है। और कह रहे हैं कि वो उसके लायक है जिसका जवाब दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो क्या हाल है? बवाल है। ठीक है। काजल राघवानी बहुत चर्चे में है आजकल। आज के 2 सप्ताह पहले इनका एक गाना आया था डिफेंडर, बहुत वायरल हुआ, तभी तो हम चर्चे में हैं। अभी तक हो रहा है। खास करके उस गाने का एक लाइन जो था कुछ इस प्रकार, भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। यही एक लाइन सबसे ज्यादा वायरल हुई। बस फिर क्या था, इसी लाइन पे गाना पेल दो। तो सबसे पहली बात तो ये, गाना बनाओ, अच्छी बात है, साथ साथ में अपना धुन भी बनाओ, वो और भी अच्छी बात होगी। नहीं मने, इन लोगों ने किसी के चरित्र हरण के लिए कोई गाना बनाया है, तो धुन भी उसी गाने का कॉपी किया है जहाँ किसी के चरित्र का हरण हो रहा हो। ये एक नंबर बात किए हो, बस नुकसान का अमाउंट थोड़ा कम बता दिए। यार लाखों का नहीं, करोड़ों का नुकसान हुआ है। अरे यार 2.5 करोड़ का डिफेंडर हाथ से फिसल गया और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? हाँ, तुम्हारा रहता हूँ 4 गो पे मरत रहे। नहीं, ये तो गलत बात है यार। मैडम के साथ ना इंसाफी तो हुआ है। लेकिन वो तो पहले ही से लाइसेंसी मर्द है, तो प्रॉब्लम तो यहाँ होनी चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, प्रॉब्लम तो सोचा ही नहीं तुम्हारे लिए हो। मैंने गाने की लाइन सुनो, भैंस चरवा रे भैंस चरवा। घर बसा था आपका जो उजाड़ दिया उसे? अरे फुल प्लानिंग तो आप करके बैठी थी इनका घर उजाड़ने के लिए, और नाच गा के तकलीफ आप बता रही हो। आपका मन था शादी करने का उनसे? वो करता तो ऑब्वियसली करती, मैं भी। तुम्हें शर्म है कुछ? खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर। देखो, बैक टू बैक काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को गाने के माध्यम से टारगेट कर रही हैं। अब देखो, ये मत कहना कि हमने तो सिर्फ गाना गा रही हूँ, कोई अपने ऊपर ले ले रहा था, हम क्या करें? बच्चा नहीं है इधर कोई, ठीक है, सबको पता है। इतना भी बुद्धू नहीं है लोग। ओके, ये दोनों ही गाने डायरेक्ट खेसारी लाल यादव पर टारगेट है। क्या लगता है आपको, ये सारा दिमाग, सारी प्लानिंग, सारा मास्टरमाइंड, ये सब खुद काजल राघवानी का है? हाँ, लगता है ऐसा आपको? गलत। जो बना रहा है वो बिल्कुल भी तो गलत। कोई तो है जो पीछे से पिन कर रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो बचपन में होता था ना, जब 2 बच्चे आपस में लड़ते थे तो पीछे खड़ा होकर बोलता था मार मार मार, जो नहीं तो देख लिया। सेम वैसे ही कोई इधर भी पीछे से पिन कर रहा है, गाओ गाओ गाओ। कोई तो है जो काजल राघवानी को चने की झाड़ पे चढ़ा रहा है। और एक ये भाई साहब है, इनका कहना है कि हमें किसी को जवाब नहीं देना, हम वाद विवाद से दूर रहेंगे। हाँ, तो आपको तो पता ही है
कि जब लोग मार्केट से आउट होते हैं तो खोदते मुझे ही है। हाँ, जब लोग मार्केट से आउट होते हैं तो खोदते इनको ही हैं। तो ये सब सिखाया किसने है? क्या सिखाया है? यही खोदना। हाँ। हमार काम अब खोदल हम खोद देले। नहीं मैंने भाई साहब का एक ठो और फालतू गीत आया है। फालतू चैनल का नाम है, हाँ फालतू इंटरटेनमेंट ऐसे कुछ है ना। हाँ उसी चैनल पर इनका एक गाना आया है, हंसे लुका है जब फंसे के नहीं, क्या ऐसे ही कुछ है। उसी गाने के प्रमोशन के लिए भाई साहब इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे। पूरे 9 मिनट 20 सेकेंड तक लाइव रहे और उस 9 मिनट 20 सेकेंड में पूरे 6 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ किसी का जवाब ही देते रहे। और जवाब जो कुछ कि इस इनको प्रकार का जो था कि इनका कहना था कि हमने जवाब नहीं देना देना है। छोड़ दिया। तेरा गरियावला से बड़ा हो जाता तो गरिया भाई भगवान से। है गरियाव कौन गाली दे रहा भाई इनको? मुझे ऐसे दिन दहाड़े कौन गरियाता है बताओ? तो क्या रात में चुपके से डरी आएंगी? है ना। लेकिन फिर भी इस तरह के कंट्रोवर्शियल गाने बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। जब तक लोगों को इंटरेस्ट आता है तब तक ठीक है, चर्चा बनी रहती है। लेकिन इंटरेस्ट एक दिन हर चीज का खत्म हो जाता है। लाइक आदमी जब नया आईफोन लेता है ना, लेने से पहले काफी एक्साइटेड रहता है, लेने के बाद भी कुछ दिन तक, 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक ओए होए 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 पूरा कवर ओवर स्क्रीन गार्ड और लगा हुआ के लेमिनेशन करके मस्त चकाचक रखता है। और जब भी 4 लोगों की झुंड देखता है तुरंत टपाक से फोन निकालता है, आईफोन है। लेकिन वो एक्साइटमेंट मुश्किल से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक ही रहते हैं। उसके बाद उस आईफोन का इंटरेस्ट ऐसा खत्म होता है इंसान के अंदर से यार मुझे तो आज तक आईफोन अच्छा लगा ही नहीं। मतलब चलाने में, वीडियो बनाने में अच्छा है, बिना जरूरत चलाने में नहीं, सेम यूज करने में नहीं। मतलब डेली लाइफ में मैं 1-2 सप्ताह तक लोगों को मजा आएगा और उसके बाद लोग ऐसा इग्नोर करेंगे, फिर विलुप्त होते टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा अटेंशन चाहिए था, मिल गया, बस खत्म करो अब इसको। नहीं नहीं, मैडम आजकल अच्छे गीतों में भी काम कर रही हैं। है हाँ हाँ, फिर क्या बात कर रहा है? लगा लगा लगा। ये अच्छा गाना, जवानी धो के पीस दी का ये मिक्सर अच्छा गाना मशीन है। में। ये कहाँ से अच्छा गाना है? बहुत भारी मिक्सर मशीन है भाई, पूरा जवनिया पीस देंगी। हाँ अरे वो 12,000 हॉर्स पावर वाला मिक्सर होगा। 12,000 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। ए भगवान, नहीं, मैंने जवानी के इशारे देखो, क्या गजब का कोरियोग्राफ है। जब भी जवानी शब्द आ रहा है, कभी मैडम ऐसे इशारे कर रही हैं, कभी ऐसे इशारे कर रही हैं। यही दोनों जवानी की कैटेगरी में आता है। शिट यार, शिट यार, छी। रात भर मजा ले हम चुमा ले हम दिन में। अच्छा, इनकी जवानी पीसने की बात कर रही है मैडम। अरे तब तो मिक्सर मशीन की भी क्या जरूरत है, इनको तो ऐसा हथेली पर रख के ऐसा नहीं। मैंने जोड़ी देखो एक बार, ऐसा लगता है बुलेट में साइकिल का टायर लगा दिया। खैर प्यार, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ फॉलो करो। उसके अलावा आपको फ्लुएंजा ऐप का भी लिंक मिलेगा। अगर आप इंग्लिश सीखने और बोलने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाइए वहाँ पर और अंग्रेजी बोलना सीखिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पता नहीं भैया क्या करके ही मानेंगे लोग, हद है। खैर इनसे अब क्या ही कहना कि कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो ये करो, कुछ तो वो करो, कुछ सुनना तो है नहीं। ठीक है, वही चीज़ है कि हाँ, डायरेक्टर्स जो हैं वो सुपरस्टार्स की सुनते हैं, मेल सुपरस्टार्स। ठीक है, डायरेक्टर बस उनकी सुनते हैं, प्रोड्यूसर बस उनकी सुनते हैं, काम उन्हीं को मिलता है। बाकी जो उनके साथ मतलब कभी जिन्होंने साथ में काम किया था, हालांकि अच्छा काम किया था, ठीक है, लेकिन उनको कोई अब नहीं पूछ रहा है। तो वो अपनी तरफ से जितना भी एफर्ट हो सकता है वो सब लगा रहे हैं कि हाँ किसी तरह हम भी चल जाएं, हमारा गाना चल जाए, हमारी मूवी चल जाए। तो यार क्या है भाई साहब, क्या ही है। मतलब
ये दोनों गाने तो एक साइड रखो, पहले जो अच्छा गाना बोल करके जो ये गाना दिखाया है, ये कहाँ से और किधर से अच्छा गाना है ये बताओ मुझे, हैं? किधर से अच्छा गाना है? क्या ये अच्छा गाना तुम सबके साथ सुन सकते हो? मतलब मैं फैमिली के साथ नहीं कहती, ठीक है, कोई फैमिली के साथ कोई वो नहीं देखता है, कोई मूवी पिक्चर ये गाने वाने कोई नहीं बैठकर देखता, सब आजकल की दुनिया में अपने अपने में मगन है। मैं फैमिली के साथ कह भी नहीं रही हूँ, लेकिन क्या आप 10 लोगों के बीच में बैठकर ये गाना सुन सकते हो? नहीं नहीं, क्योंकि जितनी भी निगाहें होंगी ना, उल्लू की तरह तुम्हें ऐसा ताकेंगी कि उस जगह से उड़ जाओगे तुम, समझे? सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।